देखिए जिस दिन अपने वो बच्चा जो है अहमद पठान उसका कत्ल हुआ था 10 अगस्त से और पता चला कि नशे की वजह से लोगों ने उसको मार डाला है बच्चों ने, 3 जुवेनाइल्स ने। उसी दिन से एक मुहिम छेड़ दी थी कि नशे के खिलाफ हमको कुछ ना कुछ ज़रूर करना है और उसके बाद हमने एसीपी डीसीपी से मुलाकात की। एसीपी डीसीपी ने एश्योरेंस की दिया था कि हम लोग जल्द से जल्द कल्प्रिट्स को पकड़ेंगे, मास्टरमाइंड जो भुट्टो अभी तक अब्सकॉन्डिंग है उसको पकड़ेंगे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। उसके बाद नशा बढ़ते ही जा रहा है, किसी को कोई कोमिंग ऑपरेशन हुआ नहीं है, उसके बाद कोई पेडलर पकड़ा नहीं गया है, तो हम लोगों ने हंगर स्ट्राइक किया। हंगर स्ट्राइक करने के बाद उस दिन हमारे जो अभी नवनिर्वाचित एमपी है संजय दीना पाटिल साहब, वो आए, उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आप लोग इस मुहिम को आगे कीजिए, अब मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। आप पूरे जितने भी गोवंडी में मस्जिद, मदरसे है, कमिटीज़ है, मंडल है, सारे लोगों को आप जाइए, मिलिए और उनसे सबसे लेटर लीजिए। फिर हम लोग जो भी है नारकोटिक्स वाले, उसके बाद में एडिशनल कमिश्नर है, सीपी है, डीसीएम है, सीएम है, सबके पास हम जाएंगे और इस तरह से हम इस जो नशे के खिलाफ जो जंग छेड़ दिए है उसको हम पूरा लड़ते जाएंगे। देखिए ये तो हम लोगों ने पब्लिक से गुहार लगाई है, जाके बोले हैं कि आप आइए, ये आपकी लड़ाई है, मेरी लड़ाई है, गोवंडी के हर एक जो रह रहा है, हर एक रहवासी की लड़ाई है। अभी जिसके दिल में सही में है दर्द गोवंडी के लिए, जो गोवंडी का सच्चा सिपाही है, सच्चा जो गोवंडी का रहवासी है, वो ज़रूर इसमें शामिल होगा, क्योंकि एक नस्ल तबाह हो रही है। हम जो लोग हैं आज, जो मैच्योर हमारा जनरेशन है, हमारे बाद का जनरेशन जैसे हमारे बच्चे हैं, वो पूरे तबाह हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं सोचने की बात है, सोचना चाहिए हर माँ ने, हर बहन ने, हर भाई ने कि हमको आज नहीं तो फिर कभी नहीं, फिर हम ही रुक रह जाएँगे और हमारी नस्ल, आने वाली जो नस्ल है वो ख़त्म हो जाने वाली है। पुलिस ने नहीं आई ऐसा नहीं बोल सकते हैं। पुलिस वो बच्चे का जब इंतकाल हुआ उसके बाद हरकत में आई थी और उस दिन हम भूख हड़ताल पे बैठे, तभी भी हमारे को आश्वासन दी कि हम काम कर रहे हैं। हम पुलिस को तो नहीं बोल सकते कि टोटल इग्नोर किया है, लेकिन हो सकता है कि वो आना चाह रही है, लेकिन किसी का कोई दबाव हो सकता है। और जो सत्ता में पार्टी है वो क्यों नहीं आ रही है, वो क्यों काम नहीं करना चाहती, उनकी मानसिकता क्या है, वो तो वही बता सकते हैं। वोट अगर गोवंडी के लोगों का चाहिए तो वो गोवंडी का जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो भी तो दूर करना चाहिए। तो उनको हमने नहीं रोका, ये तो ऑल पार्टी मीट था। यहाँ पे ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं बोला गया था कि यही पार्टी वाले या वो पार्टी वाले। यहाँ तो सबकी लड़ाई थी, सबको साथ में मिलकर काम करना, इसीलिए ये था। अभी वो पार्टी क्यों नहीं आ रही है, उनकी क्या मानसिकता है, उनकी क्या सोच है, वो तो वही बेहतर बता सकते हैं। देखिए, वजह यह है कि नशे का व्यापार जो है पूरी तरह से अपनी ज़मीन को उसने पकड़ लिया हुआ है। वो सिस्टम में भी इन्वॉल्व हो चुका है, सिस्टम के कई ऑफिसर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और इसको निकाल पाना मतलब 1-2 दिन का काम नहीं है। तो हम लोगों की बार-बार मीटिंगें पब्लिक से भी हो रही है और बार-बार हम डीसीपी और सीनियर पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर से भी मिल रहे हैं कि किस तरह से इसको कर्ब किया जाए। वो भी अपने प्लान में लगे हुए हैं, हम भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और यही चल रहा है कि पुलिस का कोई एक ऐसा दस्ता तैयार किया जाए जो भले शिवाजी नगर लोकल ना हो और बाहर से वो आवे और वो यहाँ के कुछ लोग हों जो इसके ऊपर एक्टिवली काम कर सके। दोनों का दस्ता मिलाकर जो है शिवाजी नगर के अंदर आइडेंटिफाई करके कि कहाँ-कहाँ बिकता है। जैसे जनता बता रही नहीं, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, लिखित कंप्लेंट्स आई कि हमारे प्लॉट में बिकता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन का सही इस्तेमाल करके एक एक टाइम जो सही लगे जहाँ पर दस्ता तैयार हो जाए, उसके बाद इनके ऊपर अंकुश लगाने की जो है प्लानिंग चल रही है। देखिए, पुलिस एक ऐसी इंस्टीट्यूशन बन गई जिसको नीचे से भी और ऊपर से भी दबाया ही जाता है। चूँकि मैं यूपीएससी का स्टूडेंट रहा हूँ और मेरा जो फ़ील्ड था, मैंने चूज़ किया था कि अगर मैं यूपीएससी क्रैक करूँगा तो आई विल गो फॉर द आईपीएस। तो मैंने पुलिस को पढ़ा है और पुलिस की मजबूरियों को भी मैं समझता हूँ और कुछ पुलिसकर्मी जो करप्ट हैं मैं वो भी जानता हूँ। तो ना मैं पुलिस को पूरी तरह से ज़िम्मेदार बताता हूँ, ना मैं पुलिस को पूरी तरह से ये कहता हूँ कि पुलिस की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। पुलिस की ज़िम्मेदारी है। और जहाँ तक कि रही बात पॉलिटिक्स की और पॉलिटिशियंस की, तो सरकारें हमेशा पुलिस के काम में मुदाखलत करती रही हैं और जो जिस इलाके का पॉलिटिशियन है वो कहीं न कहीं मुदाखलत करता है और ऐसे कई वाक़यात यहाँ पर होकर गुज़रे हुए हैं। कई हमारे जो पीएसआई दोस्त यहाँ पर आए हुए थे जो अब यहाँ से जा चुके हैं 2 साल कंप्लीट करने के बाद, उन्होंने बताया कि हम रेड करने जाते हैं तो हमें ऊपर से फ़ोन आता है, ऑर्डर्स आते हैं
कभी आमदार साहब के, कभी खासदार साहब के कॉल आते हैं कि भाई इधर एक्शन मत लो, इधर एक्शन मत लो, और उसके बाद उनके सीनियर्स उनको बोलते हैं मत लो। तो इस किस्म की बात होती रहती है, लेकिन उसके बाद भी ये मसला जो है किसी एक इंडिविजुअल का मसला नहीं है। और हमारे आमदार साहब रहते हैं कोलाबा में, हमारे खासदार साहब रहते हैं भांडुप में, और ये गोवंडी मानकोट के अंदर हम लोग रहते हैं, ये हमारी बस्ती है। यहाँ के नगर सेवक, उनके बगल वाले घर तक नशा पहुँच गया। अब मैं नाम लेकर क्या कहूँ, बगल के घर में नशा करने के बाद लोग इंतकाल कर जा रहे हैं। तो ये किसने गारंटी लिया है कि यहाँ के कॉरपोरेटर्स के घर में भी नशा नहीं पहुँचेगा? और अगर उसके बाद भी इस चीज़ पर लोग खामोश हैं, तो ये कहीं ना कहीं मानसिकता दर्शाती है कि लोगों को नशा कराते रहो, लोग नशे में रहेंगे तो वो किसी को भी वोट करेंगे। आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि मेरी ज़िंदगी लंबी हो और मैं मुसीबतों से बचूं। मैं जब तक जीऊँगा और ये ख़त्म नहीं होता तब तक ये चलेगा। इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अतीक खान गोवंडी में था, है और गोवंडी में ही रहेगा, और जब तक नशा ख़त्म नहीं होता इसके खिलाफ बोलता रहेगा, काम करता रहेगा। जो सियासी पार्टी के लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो भी यहाँ के लोकल हैं। तो मैंने अतीक खान मतलब मैंने अपने लिए नहीं कहा, मैंने यहाँ के सारे लोकल लोगों के लिए कहा है। और हम तो आमंत्रित करते हैं समाजवादी पार्टी। कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं कि भाई यहाँ नशा है ही नहीं, नशा तो वहाँ पर भी है, नशा तो वहाँ पर भी है, तो यहाँ के नशे को क्यों उभारा जा रहा है, यहाँ के नशे पर क्यों बोला जाता है? तो वो उनकी एक छोटी मानसिकता के लोग हैं, जिन्होंने प्रॉपरली पॉलिटिकल साइंस पढ़ा नहीं है। अगर वो पढ़े तो और जानकारी लें तो पता चलेगा कि जो है गटर नाले और रोड जो है बगल वाले वार्ड में भी बन रहा है और बगल वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में बन रहा है, तो फिर क्यों बोर्ड लगाते हैं आमदार साहब की मैंने करवा दिया? ये तो सब जगह हो रहा है, आपने क्या कमाल किया? तो यही आपको समझने की ज़रूरत है कि सोशल ऑडिट क्या होता है। आप ये नाले, गटर, रोड, ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं ये बनते रहेंगे। अगर कोई एमएलए एमपी नगर सेवक ना हो तो भी बनेगा, लेकिन एमएलए एमपी नगर सेवक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोशल ऑडिट की जाए और सोसाइटी में क्या ज़रूरत है उसको सही जगह पर पॉलिसी मेकर्स की तरह पॉलिसी मेकर्स के पास पहुंचाया जाए और उसके ऊपर पॉलिसी बनाकर लाकर लोगों की सोशल इश्यूज़ के ऊपर और सोशल नीड्स के ऊपर काम किया जाए। ये नहीं होता है, बल्कि इसके विपरीत होता है। अभी कोई भी आवाज़ उठाएगा, बोले उसने आवाज़ उठाया उसको इलेक्शन लड़ना है। अरे नहीं लड़ना पड़ता इलेक्शन। आप अगर अच्छा काम किए होते तो हमको लड़ना ही नहीं पड़ता। आज भी आके आप मान लीजिए कि हमने काम नहीं किया, माफ़ कर दीजिए, आने वाले 5 साल में ये काम करके देंगे, लिखित दे रहे हैं। हम नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। इलेक्शन लड़ने का शौक किसको? ना हमारे दादा ने लड़ा, ना हमारे बाप ने लड़ा, तो हम पॉलिटिशियन नहीं है। लेकिन जब जब समाज के अंदर कुरीतियाँ बढ़ेगी तो भगत सिंह जैसा लीडर पैदा होगा, अंबेडकर जैसा लीडर पैदा होगा, गांधी जैसा लीडर पैदा होगा, और गोवंडी के अंदर ये सारे लीडर्स पैदा हो रहे हैं। और इस पैदा होने के पीछे का कारण आपकी नाकामियाँ ही हैं। तो अपनी कमियों पर ज़्यादा गौर कीजिए, ना कि दूसरों को टिप्पणियाँ कीजिए। ये मैं मैसेज भी देना चाहता हूँ। नहीं तो फिर अगर हम गोवंडी को बदनाम कर रहे हैं तो विधानसभा के अंदर एक मैंने वीडियो भी देखा था, हमारे आमदार महोदय बोल रहे थे स्पीकर महोदय नशा बंद कर दो, स्पीकर महोदय नशा बंद कर दो। ये झूठ थी क्या? और उसके अलावा मेरे पास एक वीडियो है, आप लोग ही ने बनाया था लास्ट वीक। उन्होंने नशा विरोधी उन्होंने खुद मीटिंग लिया था जिसके अंदर शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर को बुलाया था, और उसके बाद वो बैठकर बोलते हैं ये गोवंडी फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, कहीं से भी लोग आके यहाँ रह जाते हैं। ये शाखा प्रमुख हम पार्टी अभी ज्वाइन किए, शाखा प्रमुख अभी बने हैं, आज से नहीं, ये काफ़ी टाइम से हम देख रहे थे और हमने कई बार कंप्लेन किया। जब कंप्लेन करने के बाद भी तो एक्शन नहीं हुआ और ओपनली नशा बिकते रहे, तो लास्ट में हमने पुलिस को अल्टीमेटम दिया। उसके बाद में हमने डिसीजन लेने हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, क्योंकि हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है, अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया, हम अभी अगर वर्क नहीं करते, तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है ना, वो तबाह व बर्बाद होकर रह जाएगी। इसलिए हमें इस मुद्दों को उठाना पड़ा, भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा, प्रोटेस्ट करना पड़ा, और जब तक इसको गोवंडी से ख़त्म नहीं किया जाएगा हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। जी, हमने ऑलरेडी लेटर दिया हुआ है और इस पे हमारी बात हुई है और आगे हमारी मीटिंग इस पे चल रही है, कार्रवाई कराने की मांग हो रही है। जगह जगह मीटिंग करने का मकसद ये है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 15 साल से हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं वो विधानसभा में चिल्ला चिल्ला के कहते हैं मेरी कोई सुनता नहीं है, पुलिस नहीं सुनती है, जो होम मिनिस्टर है वो नहीं सुनते हैं, मुख्यमंत्री नहीं सुनते हैं। तो ये बेबसी उनकी हमें यानी अच्छी नहीं लग रही देख के कि किस तरीके से एक जनता के जरिए चुने गए हमारे एमएलए साहब, जिसको गोवंडी की जनता ने 3-3 बार जिताया है, और वो अपने आप को यहाँ पर अगर लोकली देखेंगे
जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, मैं आम आदमी पार्टी से, कोई कांग्रेस के हैं, कुछ जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके ऊपर अगर उनको जवाब देना होता है तो यानी एकदम रुआब से जवाब देते हैं, डराते हैं कि अरे हाशिम भाई का सामने कोई लड़ नहीं सकता है, ऐसा वैसा जो भी XYZ। तो कहने का मतलब हमारा मकसद ये है कि भाई हम लोगों को गोवंडी कर लोगों को जगाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा मसला नहीं है और आज से 15 साल पहले चीजें नहीं हुआ करती थी। 15 साल पहले भी गोवंडी था और आज भी गोवंडी है, और जैसे जैसे साल आगे बढ़ते जा रहा है हमारे विधायक जी का, वैसे वैसे नशा बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। 15 साल पहले यहाँ नशा नाम के बराबर नशा था। आज खाली आप वाशी ब्रिज क्रॉस कर दोगे ना, आप वहाँ पे आपको एक गुटखा लेने के लिए ना 10 पान पट्टी घूमना पड़ेगा। यहाँ पर नशा लेने के लिए ना आपको 1 से 2 जगह जाओगे, आपको नशा मिल जाएगा। तो इतने आसानी से यहाँ नशा मिल रहा है, जो कि बाहर साइड में गुटखा नहीं मिलता है इतने आसानी से। तो ये कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार सबसे पहले तो हमारे जो सत्ता में बैठे लोग वो हैं, उसके बाद पब्लिक है। बेशक आप जो हमेशा बोलते हो ना कि अवाम जिम्मेदार है, अवाम अपना घर वाले जिम्मेदार, अपने बच्चों को नहीं सुधार, बेशक आपकी बात सब सही है, लेकिन कोई भी चीज़ एकदम आसानी से अगर मिलेगी तो ये सारी चीज़ें जो है ना लोग ले जाके करेंगे। आप वो आसानी से चीज़ें मिलना बंद करवा दीजिए ना। वो नशा इतने आसानी से अगर नहीं मिलेगा तो कोई भी नशा नहीं करेगा। यहाँ पर लोग वाशी से, नवी मुंबई से, बॉम्बे से लोग आते हैं नशा लेने के लिए, और यहाँ की पुलिस भी जानती है, हमारे यहाँ के नेता भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। और अब हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो बोलते हैं कि हम लोग गोवंडी को बदनाम कर रहे हैं। आपने खुद विधानसभा में चिल्ला चिल्ला के कहा है कि हमारे यहाँ पे क्राइम बढ़ा है, हमारे यहाँ पे नशा बहुत है। तो आपने विधानसभा के अंदर चिल्ला के बोला, विधानसभा पूरे महाराष्ट्र के लोग, पूरे इंडिया के लोग देखे हैं आपको। तो आप हमको मत बोलो हमने बदनाम किया है, आप इसके जिम्मेदार हैं और ये बदनामी के आप जिम्मेदार हैं। और बदनामी नहीं है भाई, अगर हमारे अंदर कोई बुराई है, उस बुराई को हमको दुनिया के सामने, लोगों के सामने लाना है ताकि वो बुराई का इलाज हो, उस बुराई को खत्म किया जा सके। अगर हम उसको अपने आप में रखेंगे, हम पब्लिकली नहीं लाएंगे, वो चीज़ों खत्म नहीं होने वाली, और वही हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो उस चीज़ के लिए संघर्ष किया जा रहा है। सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं इसके अंदर, बहुत से एक्टिविस्ट लोग हैं, बहुत से समाज के इंडिविजुअल लोग हैं जो अपने लेवल पे इस बुराई को ख़त्म करना चाहते हैं। पिछले 15 सालों से किसी ने यानी इतने बड़े पैमाने पे आवाज़ नहीं उठाई थी। आज हम सबकी एक ताकत मिलकर हमने आवाज़ उठाई है, और इंशाअल्लाह ये आने वाला इलेक्शन जो है, आने वाला जो इलेक्शन जो अभी होने वाला है, ये गोवंडी की जनता किसी चीज़ पे नहीं वोट करेगी, नशे के खिलाफ वोट करेगी।